बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोगों को नई वीडियो में खुशामदीद करते हैं। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिंग रोड पुलिस के हवाले से कि ये रिंग रोड पुलिस क्या होती है और इसके अंदर जो पोस्ट अनाउंस हुई है जेपीओ, जिसे आप जूनियर पेट्रोल ऑफिसर कहते होते हैं, इसका क्या काम होता है और इसकी कितनी पोस्ट है और इसके लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं, अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको सैलरी कितनी मिलेगी, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, पूरी मालूमात आपको मैं देने वाला हूँ। जूनियर पेट्रोल ऑफिसर जो कि एक मोटरवे पुलिस के अंदर भी होता है, लेकिन यहाँ पर भी इसकी अनाउंसमेंट हो गई है जिसे कि आप रिंग रोड अथॉरिटी, पंजाब रिंग रोड अथॉरिटी कहते होते हैं। और ये जो जॉब्स अनाउंस हुई हैं ये मैं आपको कंफर्म कर दूं कि पीपीएससी, जिसे आप पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं, उसके तहत ये अनाउंस हुई है। यानी कि आपको जो पेपर है वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ही लेगा। अब इसके साथ हम बात कर लेते हैं कि जॉब्स जो हैं वो इनका स्केल क्या है, सैलरी वगैरह के हवाले से। तो मैं आपको पहले यहाँ पर क्लियर करके दिखा दूँ कि आपका जो डिपार्टमेंट है वो है पंजाब रिंग रोड अथॉरिटी, CNW डिपार्टमेंट। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों ने जो है अपना काम वगैरह करना होगा और ये है आपकी पोस्ट जूनियर पेट्रोल ऑफिसर। रेगुलर बेसिस पर देखें, आपको बता रही है, यानी कि डायरेक्ट आपकी जो जॉब है वो परमानेंट होगी और इसमें आप लोगों को पहले कोई कॉन्ट्रैक्ट पर कुछ ईयर्स काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 11वां स्केल है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है और इसकी जो टोटल पोस्ट है वो 45 है। पूरे पंजाब से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ओपन मेरिट पर 36 है, वुमेन कोटा 7 है और माइनॉरिटी कोटा जो है वो 2 है। लेकिन चूंकि पुलिस है, इसके लिए आप लोगों को यूनिफॉर्म भी बाकायदा प्रोवाइड की जाएगी और इसके लिए आपके कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी होते हैं, वो भी आपको पूरे करने पड़ेंगे। यहाँ पर मैं आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन समझा दूँ। आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो होनी चाहिए ग्रेजुएशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आपकी ग्रेजुएशन अगर है तो आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। अब 14 इयर्स ग्रेजुएशन की बात हो रही है, ये जहन में रखिएगा। 14 इयर्स ग्रेजुएशन है, इससे ज़्यादा नहीं, यानी कि 16 ईयर की बात नहीं हो रही। तो अगर आप ग्रेजुएट हैं तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप लोगों को ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। एज भी काफ़ी ज़्यादा है तो मेरे ख्याल में आप इसकी ट्राई भी करेंगे। मैं आपको एज भी बताता हूँ। फिलहाल हम बात कर लेते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड की। तो यहाँ पर आप लोगों की जो हाइट है वो है मेल्स के लिए 5 फुट 7 इंच और फीमेल्स के लिए 5 फुट 2 इंच। चेस्ट है जो मेल कैंडिडेट्स के लिए होगी वो 33 से 34.5 होनी चाहिए। 33 नॉर्मल और 34.5 पुलाव के साथ ये आपकी चेस्ट की रिक्वायरमेंट हो जाएगी। इसके साथ विजुअल स्टैंडर्ड जो है, यानी कि आप देख सकते हो वो जो है नियर विजन और वगैरह, ये देना मोर देन J1 होनी चाहिए एंड सो ऑन। तो ये विजन जो 6/9 होना चाहिए आपका। ये देखने के लिए एक होता है सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा कि आपकी विजन 6/9 है कि नहीं। ओके, अब ये अहम बात आप लोगों ने समझ लेनी है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आप लोगों ने अप्लाई करने से पहले, इन जॉब्स के लिए अप्लाई करने से पहले आपने अपने फिजिकल स्टैंडर्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन में फिल करनी होगी। यानी कि आप लोगों को ऑनलाइन बताना होगा हाइट कितनी है, चेस्ट कितनी है, आपकी डिस्टेंट आई आई की, आपकी जो देखने की नज़र है वो कितनी, ये सारी मालूमात आप लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई करनी होगी। आप लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई कहाँ पर करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आप खुद ऑनलाइन अप्लाई करना चाहें तो आप लोगों की 600 रुपये ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ीस है। अगर आप लोगों से अप्लाई ना हो तो आप हमसे भी अप्लाई करवा सकते हैं, जो हमारी टीम के बंदे अप्लाई करेंगे। उसमें आप लोगों ने उन्हें 900 रुपीज़ भेजने होंगे। कुछ आपकी वो फ़ीस पे करेंगे, उसमें से 600 रुपये, और उसके साथ कुछ टैक्सेस कटेंगे। बाकी उन्होंने अपने पास रखने हैं कि वो यहाँ पर ये काम करने के लिए बैठे हुए हैं, तो उन्होंने अपना एक रोज़गार बनाना होगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग अप्लाई करवाना चाहें तो आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है व्हाट्सएप नंबर, यहाँ पर आप हमें मैसेज करके ऑनलाइन अप्लाई भी करवा सकते हैं और यहीं पर आप हमसे तैयारी के लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जेपीओ की प्रिपरेशन भी इंशाल्लाह आप लोगों के लिए कराई जाएगी और आप लोगों को पूरा गाइड किया जाएगा। तो फिलहाल हम बात कर लेते हैं अप्लाई की। तो अप्लाई के लिए आप लोगों को चाहिए होगा एक सर्टिफिकेट। ठीक है जी, वो सर्टिफिकेट आपने ये देखें, आपको बता रहे हैं सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकल स्टैंडर्ड्स, बता रहे हैं ना। सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकल स्टैंडर्ड कहाँ कहाँ से आप बनवा सकते हैं? डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स या फिर सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर और पुलिस हॉस्पिटल शैल बी एक्सेप्टेड। अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल से भी आप बनवा सकते हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट का जो हेडक्वार्टर DHQ है वहाँ से भी, वरना आप सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर से भी बनवा सकते हैं या पुलिस हॉस्पिटल से आप बनवा सकते हैं। तो यहाँ से आप लोगों ने क्या करना होगा, तरीक़ाकार क्या हो, आप लोग सिंपल जाएंगे हॉस्पिटल्स में, आप लोगों को ने कहना है कि हमने जो है फिजिकल स्टैंडर्ड के लिए एक सर्टिफिकेट बनवाना है। तो सर्टिफिकेट फोर्थ स्टेट वालों के पास भी पड़ा होगा, वो आप पहले से लेते जाइएगा और वहाँ पर उन्होंने आपकी जो है ना रिक्वायरमेंट पूरी करके टेस्ट वगैरह करवा कर आप लोगों का सर्टिफिकेट बना देना। अगर आपके जानने वाले हैं तो वहीं पर बैठे बैठे डॉक्टर जो है सारी चीज़ें फिल कर देंगे कि एक नॉर्मल बंदे के लिए हाइट, चेस्ट, विजन और बाकी इन्फॉर्मेशन कितनी होनी चाहिए, वो वहीं पर बैठे बैठे आपका फॉर्म फिल कर देगा। तो आप लोगों को जो है ये फिजिकल सर्टिफिकेट बन जाएगा सिंपल। और उसके ऊपर डेट आपने बनवा लेनी है। याद रहे, डेट आपकी जो है वो टेस्ट से पहले पहले होनी चाहिए। अगर आपका बना हुआ है 3 मंथ से तो फिर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर 3 मंथ से ज़्यादा टाइम हो तो फिर आप लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे, आपको नया जो है वो फिजिकल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। और अगर आप फिजिकल सर्टिफिकेट लास्ट डेट के गुजर जाने के बाद बनवाते हैं तो भी वो एक्सेप्टेड नहीं होगा। ये सारी मालूमात यहाँ पर इन्होंने इस डब्बे के अंदर दी हुई है।
जो मैंने आपको ये बैठे बैठे बता दिया। ठीक है जी, ये मैंने आपको सारी रिक्वायरमेंट्स बता दी। अब इन रिक्वायरमेंट्स को आपने पूरा करना है, फिर ऑनलाइन अप्लाई करना है। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई के झंझटों से बचना चाहते हो तो फिर आपको मैंने वो भी तरीकाकार बता दिया कि आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेल्स के लिए एज की बात करें तो एज है 18 से 25 साल, और फीमेल के लिए जो है वो भी 18 से 25 साल। रिलैक्सेशन भी यहाँ पर है एज के लिए, लेकिन वो जो है रिलैक्सेशन इन अंडर एज अपर एज शैल नॉट बी ग्रांटेड। ऊपर और नीचे वाली जो है उसमें कोई रिलैक्सेशन, अच्छा इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है भाई, ये भी आपने याद रखना है। एज एंड सेक्स ऑफ द ट्रांसजेंडर विल बी बेस्ड ऑन द कंटेंट्स ऑफ देयर CNAC। तो आपकी जो एजेस हैं वो शिनाख्ती कार्ड के मुताबिक जो है वो तय की जाएंगी। तो इसका मतलब ये है कि आप किसी भी तरह से हो आपको रिलैक्सेशन नहीं मिलनी। खैर मैं नीचे भी इसको पढ़ के दिखा दूंगा आप लोगों को आया रिलैक्सेशन है कि नहीं है। मेल फीमेल ट्रांसजेंडर सभी अप्लाई कर सकते हैं। आपका डोमिसाइल अगर पंजाब के तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो लाहौर में होगी या फिर ऐसी जगहों पर जहाँ पर ये जो अथॉरिटी है रिंग रोड अथॉरिटी ये काम करती होती है, और इस अथॉरिटी के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। आपने यहाँ पर पुलिस डिपार्टमेंट में जॉब करनी होगी। अब आपको पेपर पैटर्न की तरफ लेकर चलते हैं। देखिए सबसे पहली बात आप लोगों को बता दूं कि आपका जो पेपर है वो लास्ट डेट के तकरीबन 2 से 3 महीनों के बाद होगा। तो आप लोगों को जो लास्ट डेट है उसके बाद आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है कि आप लोगों ने तैयारी उसके मुताबिक करनी है। आपका जो पेपर है वो एक ही होगा 100 मार्क्स का, और इसमें 100 MCQs होंगे जिसमें 90 मिनट्स आपको दे जाएंगे, यानी कि 1.5 घंटा होगा। उसके लिए आपके MCQs कहाँ कहाँ से लिए जाएंगे, ये सब्जेक्ट्स हैं जहाँ से MCQs लिए जाएंगे। यहाँ पर जनरल नॉलेज से MCQs लिए जाएंगे, पाकिस्तान स्टडीज़ से होंगे। इसके बाद आपको बता रहे हैं जी पाकिस्तान स्टडीज़, करंट अफेयर, इस्लामिक स्टडीज़, जियोग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस और बेसिक कंप्यूटर स्टडीज से MCQs लिए जाएंगे। तो ये है जी रिटन टेस्ट का जो प्रोसेस है, और आप लोगों को जो तरीकाकार है जो जिन जिन सब्जेक्ट से MCQs लिए जाएंगे। और इसमें आप लोगों को अगर रिटन टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है तो वो आप अभी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर बार बार नजर आ रहा था। यहाँ पर आप लोगों को जो है अप्लाई करने के बाद फ़ौरन आपको चाहिए कि आप रिटन टेस्ट की प्रिपरेशन करें। अगर आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहें पेड क्लासेस वाला तो वो भी आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप लोगों के पास अपना मटीरियल है तो आप खुद भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें, लेकिन स्टार्ट अभी करेंगे तो फिर आप लोगों की बात बनेगी। क्योंकि ये PPSC FPSC के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, पेपर्स होते हैं, बहुत वसी और बहुत ज़्यादा इनके अंदर मवाद पढ़ना पड़ता है। फिर आपके जाकर उनमें से कुछ इस तरह के MCQ जाते हैं जो आप पढ़ चुके हैं और आपके जो है पेपर पास हो सकता होता है। ओके जी, ठीक है। इसके साथ मैं आपको बता देता हूँ आप लोगों को जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है, यहाँ पर आपको बता रहे लास्ट डेट है जी 1 मार्च 2024 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अब 1 मार्च अगर इसके अप्लाई करने की लास्ट डेट है तो आप लोगों ने अप्लाई कहाँ पर करना होगा, ये वेबसाइट आपको नजर आ रही है ppsc.coop.pk, यहाँ पर आप लोगों ने आकर ऑनलाइन अप्लाई करना है। अब अप्लाई करने के लिए आप लोगों ने क्या करना होगा, वहाँ पर सारा प्रोसेस मैं इंशाल्लाह इसके लिए अप्लाई करने की वीडियो अलग से अपडेट कर दूंगा। फिलहाल आज की वीडियो में मैंने आपको समझाना था कि ये जो यूनिफॉर्म पोस्ट आई हुई है JPO की जूनियर पेट्रोल ऑफिसर, ये भी मोटरवे पुलिस की तरह ही काम करती है और आपकी जो ड्यूटी है वो बिल्कुल वही होगी, यानी कि आपने रोड की जो सिक्योरिटी है सेफ्टी उसका ख्याल करना होगा। अब इसके साथ कुछ अहम बातें आप लोगों को अप्लाई करने के लिए माइंड में रखनी थी, और साथ में कुछ आप लोगों को प्रिपरेशन के लिहाज से मैंने टिप्स बताई हैं। इसके लिए कोई रनिंग नहीं है, दौड़ नहीं है, ये आप ध्यान में रखेंगे। सिर्फ आपको फिजिकल स्टैंडर्ड उन्होंने मांगे हुए हैं। ताहम अगर आप लोगों को मैंने समझाया कि ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते, आप लोगों को मुश्किल दरपेश आती है, तो आप लोग हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वरना इंशाल्लाह जल्द वीडियो भी अपलोड कर देंगे जिस पे आप लोग खुद मोबाइल पर भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे, तो वो भी हो जाएगा। अदरवाइज आपको खतरा हो कि कोई आपकी मसला ना हो जाए, कोई गलती ना हो जाए ऑनलाइन अप्लाई, क्योंकि एक शनाख्ती कार्ड पर एक मरतबा आप अप्लाई कर सकेंगे और उसमें कोई मिस्टेक होगी तो फिर आपकी एप्लीकेशन या तो रिजेक्ट हो जाएगी, या फिर अगर उस वक्त रिजेक्ट नहीं होती, बाद में स्टेजेस से गुजरने के बाद इंटरव्यू में आपसे कह देंगे कि भाई आपकी एप्लीकेशन में ये मसला था, आपने ठीक से अप्लाई नहीं किया था, तो आपको मजीद हम पोस्ट आगे नहीं दे सकते। दूसरा फिर आप लोगों को जो है ना, अगर फीस के पैसे के ज़ाया होने के खतरों के, आप फीस पे करें और फीस गलत ना पे हो जाए, क्योंकि आप लोगों ने ऑनलाइन फीस पे करनी होती है जायज़ गैस ईजी पैसे के ज़रिए, तो वो ख़तरा से बचने के लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो मजीद गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट और उनकी तैयारी के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि हर अपडेट आपको बार वक्त मिलते रहे। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो, अल्लाह आप सबको कामयाबी नसीब फरमाए। इजाज़त दे अपने उस सुल्तान को। अल्लाह हाफिज़।